बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, श्रीनगर एनकाउंटर से जुड़े हुए जिसमें एक और आतंकी मारा गया है। अभी तक कुल 2 आतंकी मारे गए हैं। बता दें कि कुछ देर पहले एक आतंकी के मार गिराने की खबर सामने आई थी और अब एक और आतंकी को मार गिराया गया है। एक आतंकी छिपा हुआ था जिसको सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया था और लगातार कार्रवाई जारी थी। सीआरपीएफ पर हमले में शामिल आतंकी भी मारा गया है। श्रीनगर एनकाउंटर में एक और आतंकी मारा गया है जो कि छिपा हुआ था और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी था। चारों तरफ से इस आतंकी को सुरक्षा बलों ने घेर लिया था। सीआरपीएफ के जवान लगातार तैनात थे और आतंकी के साथ मुठभेड़ भी चल रहा था। यानी कि कुल मिलाकर इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ पर हमला करने वाला आतंकी भी शामिल है जिसको ढेर कर दिया गया है। एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि 3 जवान जख्मी हो गए हैं और उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। इस मुठभेड़ में 3 सुरक्षा बलों को चोटें आई हैं, जख्मी हो गए हैं। इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मार गिराए जाने की भी खबर मिल रही है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, 2 आतंकी ढेर हो गए हैं, 3 सुरक्षा बलों को चोट आई है, जख्मी हुए हैं, अभी तक क्या जानकारी? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने हमसे बात करते हुए इस बात की पुष्टि कर दी है कि मुठभेड़ अब खत्म हो गई है और इसमें जो 2 विदेशी मिलिटेंट थे दोनों को मार गिराया गया है। उन विजय कुमार ने ये बात भी साफ कर दी कि दोनों जो थे पाकिस्तानी थे और ना सिर्फ 4 अप्रैल को मैसूमा में हुए हमले में इनका हाथ था, बल्कि श्रीनगर में होने वाले कई ग्रेनेड हमलों और अन्य कुछ वारदातों में भी इनका हाथ बताया गया है। और पुलिस की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम देकर इन दोनों को मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ में 3 सुरक्षा कर्मी भी घायल हुए हैं, जिनमें 2 जम्मू कश्मीर पुलिस से और 1 सीआरपीएफ से हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया है। उनकी हालत स्टेबल बताई जा रही है, लेकिन पुलिस का ये मानना है कि हाल फिलहाल के दिनों में जो कुछ मिलिटेंट श्रीनगर शहर के आसपास वाले इलाकों में घुसे हैं उनको किसी भी हाल में कार्रवाई करने नहीं दिया जाएगा और तुरंत से तुरंत उनको घेर कर मार गिराने की कार्रवाई होगी। पुलिस की तरफ से इस बात का दावा भी किया गया है कि जो नंबर्स हैं ओवरऑल मिलिटेंट्स के वो कम हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने इस बात की शंका जताई है क्योंकि मिलिटेंट पिस्टल लेके शहर में दाखिल हो रहे हैं और वारदात यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं। वो चिंता की बात है जो कि फिलहाल पुलिस के लिए प्राथमिकता रहेगी। लेकिन फिलहाल श्रीनगर से यही खबर है कि मुठभेड़ खत्म हो चुकी है और 2 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है, जबकि 3 सुरक्षाकर्मी जख्मी हैं। जिया, यानी कि आसिफ ये कह सकते हैं कि मुठभेड़ तो खत्म हो गई है, लेकिन जो सामान्य सर्च ऑपरेशन रहेगा वो जारी रहेगा, क्योंकि चिंता की बात है कि कैसे श्रीनगर में हथियार लेकर आतंकी एंटर कर रहे हैं। ये अभी भी सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए चिंता की बात है। निसंदेह ये एक चैलेंज है जो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बल्कि सभी सुरक्षा बलों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में श्रीनगर को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की भी कोशिश हो रही है, उसका ही कड़ी ये माना जा रहा है। 4 अप्रैल को लाल चौक के मैसूमा में जिस तरीके से नजदीक से 2 सीआरपीएफ जवानों को गोली मारी गई, जिसमें एक जवान की बाद में मृत्यु हो गई, और उसके साथ साथ अब लाल चौक से महज 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक हाइड आउट का मिलना, जहां पे 2 विदेशी मिलिटेंट हथियारों के साथ बैठे हुए थे और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी थे, ये निसंदेह चिंता की बात है, जिस पर सुरक्षा बलों को और इंटेलिजेंस गैदरिंग जो एजेंसीज हैं उनको काफी ज्यादा काम करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए भी श्रीनगर में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जो इनपुट पहले ही मिले थे कि श्रीनगर में तकरीबन 10 से 15 मिलिटेंट्स के घुसने की खबर थी, जिनमें कई स्थानीय और विदेशी मिलिटेंट्स के होने की खबर थी। उसी को आधार बनाकर सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशन प्लान किए थे और उसी का नतीजा है आज ये कि श्रीनगर के बिशंबर नगर इलाके में ये मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 विदेशी मिलिटेंट्स को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जी हाँ, ठीक आसिफ, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर दर्शकों को अपडेट हम देते हैं। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये वही आतंकी है जो कि सीआरपीएफ पर हमला करने में शामिल थे। उन आतंकी को मार गिराया गया है। एनकाउंटर में 3 जवान भी जख्मी हुए हैं, हालांकि उनकी स्थिति स्टेबल बताई जा रही है। जैसा आसिफ बता रहे हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साथ ही इन सुरक्षा बलों में 2 पुलिस के जवान जम्मू कश्मीर के और 1 सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।